कि जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है, ये सतपुड़ा नेशनल पार्क आपका टाइगर रिजर्व है, पहली बात तो यहाँ टाइगर रहते हैं भाई, ठीक है। साथ ही साथ ये एक पर्यटन स्थल भी है। क्यों पर्यटन स्थल है? क्योंकि यहाँ पे आपको गुफाएं भी मिलती हैं, यहाँ पे आपको मंदिर भी मिलते हैं, है ना, और यहाँ पे ऐतिहासिक चीजें भी आपको मिलती हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप आओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एकमात्र ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आप जीप, हाथी का सफर कर सकते हो, यानी कि हाथी पर भी आप घूम सकते हो, जिसे बफर से सफर कहा है सरकार ने। सतपुड़ा नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे तवा नदी फ्लो करती है, तवा नदी बहती है, ठीक है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की सहायक नदी है। और ये पूरा जंगल किस में आता है? तो सतपुड़ा की पहाड़ी में आता है, सतपुड़ा की पहाड़ी में। यहीं पर आपको धूपगढ़ मिलेगा। क्या मिलेगा? धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350, यहीं पर है, ठीक है। यहीं पर आपको बड़ा महादेव मिलेगा, बड़ा महादेव। यहीं पर आपको चोरागढ़ मिलेगा, चोरागढ़ है ना। चोरागढ़ के अलावा यहीं पर आपको रीछगढ़ मिलेगा, रीछगढ़, ठीक है। यहीं पर आपको पांडव की गुफाएं मिलेगी, पांडव की गुफाएं। तो लगभग बहुत सारे दर्शनीय स्थल जितने भी पंचमढ़ी में आते हैं वो लगभग यहीं मिलते हैं आपको, ठीक है। एक इंदिरा पॉइंट आपको मिलेगा। कहा जाता है जब इंदिरा गांधी यहाँ पे आई थी घूमने के लिए तो उसका नाम इंदिरा पॉइंट कर दिया, ठीक है। एक बार राजेंद्र प्रसाद साहब आए थे तो उनके नाम पर एक होटल का नाम रख दिया राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। होटल मतलब सरकार, सर्किट, ठीक है। चले, सतपुड़ा नेशनल पार्क की डिटेल में अगर बात करें तो होशंगाबाद जिले में आता है, 1981 से स्थापित है। इसका क्षेत्रफल 524 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। और इसको प्रोजेक्ट टाइगर कब बनाते प्यारे दोस्तों? हम 1999 से सन 2000 के बीच प्रोजेक्ट टाइगर हम इसको बनाते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की ओर नर्मदा घाटी के मध्य यह क्षेत्र फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा, सतपुड़ा जो पर्वत है उस श्रृंखला और नर्मदा घाटी के मध्य में यह क्षेत्र फैला हुआ है। यहाँ पर मड़ई मेला भी लगता है, मड़ई नाम का एक मेला लगता है। तो पूछा जाएगा मड़ई उत्सव कौन सी जनजाति मनाती है? तो मड़ई उत्सव मनाती है गोंड जनजाति, याद रखना। मड़ई महोत्सव कौन सी जनजाति मनाती है? गोंड जनजाति मनाती है। क्योंकि जब आप पंचमढ़ी में जाते हो जो आदिवासी समुदाय आपको दिखता है ना कुछ सामान बेचते हुए, वो सब गोंड जाति के लोग हैं। तो कभी पंचमढ़ी जाने का मौका मिले और जहां आपको आदिवासी वगैरह दिखे तो समझ जाना कि वो कौन है, गोंड लोग हैं। क्योंकि हमारा जो सतपुड़ा का पूरा बेल्ट है ना, इसमें गोंड लोग ही पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक गोंड आपको इधर मिल जाएंगे। 1999 में मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर इसे ही बनाया गया था। यहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाएगा? तो तेंदुआ मिल जाएगा, भालू मिल जाएगा, उड़न गिलहरी मिल जाएगी, उड़ने वाली गिलहरी जो होती है वो भी यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पे बाइसन पक्षी मिलता है। यहाँ पर एक बाइसन लाज है, ध्यान रखना। बाइसन पक्षी के नाम पर एक लाज बना रखी है सरकार ने, होटल बना रखा है बाइसन लॉज, ठीक है, जिसे 5 स्टार रेटिंग मिल रखी है भारत सरकार की ओर से। तो बाइसन लॉज भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ निजी जीवों, हाथी और नाव की सवारी आप कर सकते हो। मतलब नाव मतलब वहाँ पे तालाब भी है, तो आप नाव में भी घूम सकते हो, जीप की सवारी भी कर सकते हो और हाथी पर भी घूम सकते हो। सागौन और साल के वृक्ष इस जंगल में पाए जाते हैं। तो काय के वृक्ष पाए जाते हैं? सागौन और साल के